ओम शांति। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान हैं, दुखी हैं, अनजान भी हैं और दुखी भी। आप उन पर उपकार करो। बाबा का परिचय देकर खुशी में ले आओ। उनकी आंखें खोलो। बाबा का परिचय देकर खुशी में ले आओ और उनकी आंखें खोलो। आंखें खोलो, शिव शिव बोलो। लोग भूखे को भोजन खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, निर्वस्त्र को वस्त्र दे देते हैं। क्या आजीवन भूखे को भोजन दे सकते हैं? क्या आजीवन निर्वस्त्र को वस्त्र दे सकते हैं? आजीवन। और अगर उसे बाबा का परिचय मिल जाए तो आजीवन तो क्या, 21 जन्म का अधिकारी बन जाएगा। तो सबसे बड़ा उपकार क्या है? सबको बाबा का परिचय देना, कोई भी वंचित ना रह जाए। आप सबको एक काम दिया कि लिस्ट बनाओ। इसमें लिस्ट बनाई है कुछ कि अपनी दुनिया में मस्त लिस्ट बनाओ। जो भी बाबा के बच्चे 7 दिन का कोर्स करके गए हैं यहाँ से, उनके अंदर फिर संजीवनी बूटी। कोई बाबा के घर में योगी और तपस्वी आत्माएं आती है तो कुछ वरदान देने आती है। न पता कौन सी आत्मा को कौन सा भगत पुकार रहा हो और उसकी आत्मा को वरदान मिल जाए। लिस्ट बना लो ना, उनको बाबा का परिचय दे दो ना। 24 तारीख का सबको निमंत्रण दे दो ना। बनाई है लिस्ट? किस किस ने बनाई है? कौन कौन आज्ञाकारी बैठे बाबा के इस पर? हाथ उठाना जरा। कैसे बच्चे हो बाबा के? अब मैं शब्द बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, जीवन बिल्कुल। कैसे आके बाबा के सामने बैठ जाते हो? कैसे बाबा आपको प्यार करेगा? कैसे दृष्टि देगा? कुछ तो जीवन में उमंग उत्साह होना चाहिए ना। अच्छा, जो कहते हैं हमने तैयारी करी है, कर रहे हैं, सोच रहे, वो हाथ उठाओ जरा। अभी एक बंदा रोता रोता शोभा ने हाथ उठाया। क्या है ये? जीवन है हमारा, बेकार है ऐसा जीवन, खाया पिया सोया। आपको क्या काम, क्या बाबा की आज्ञा का पालन करना है? आपको क्या करना है? तो लिस्ट ही नहीं बनाई है तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे?
विचार है तुम्हारा? मैंने फोन तो किया है, निमंत्रण तो दिए। पहले लिस्ट बनाओ, फिर मेरे से वेरीफाई कराओ। समझ में आया? पहले सभी लिस्ट बनाओ अपनी कि इनको हमने निमंत्रण देना है। फिर वो लिस्ट बना के मेरे पास आओ, वेरीफाई कराओ उसको, देना भी है कि नहीं देना उनको निमंत्रण। समझ में आ गई? किस किस को समझ में आ गई? सुनने वाले हाथ नहीं उठाना, करने वाले हाथ उठाओ। जिसने ये काम करना वो हाथ उठाओ। लिस्ट बनाओ। कई तो ऐसे भी मैं बोलूं शब्द करना ही नहीं है, ऐसे भी बैठ करना ही नहीं। चाहे तुम जो मर्जी को, बाबा जो मर्जी को, पर अंडरलाइन कर लेना डायरी सबके हाथ में, बाबा तुमको मदद करने नहीं आएगा। लिख लो मोटे अक्षर। अगर तुम बाबा के काम नहीं आते हो, बाबा का कहना नहीं मानते हो, तो बाबा भी तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे मन के द्वार पर तुम्हारी खुशियां लाने के लिए नहीं आएगा। जब तुम बाबा के घर की खुशियां ही नहीं बन सकते हो, तो तुम्हारे को बाबा खुशियां क्यों देगा? नहीं देगा। अंडरलाइन करना। लिखने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे मूड में लिखने का कोई फायदा नहीं। डायरी खोली, लिख लिया, कोई फायदा। क्या क्या रहा है बाबा? बाबा क्या कह रहा है? अंदर तो ले जाओ ना कि सबको बाबा का परिचय देना ये बहुत बड़ा उपकार है, और तुम वो काम करने के लिए अभी तो मनसा ही नहीं है। अच्छी बात है कि हाथ नहीं उठाया, परंतु ये भी याद रखो कि बाबा की मदद मिलने वाली नहीं है। पुकारते रहना उसको, हे भगवान आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठी रह। जब मैं तेरे को पुकार रहा था, जब तेरे को कह रहा था, तू मेरे काम में आई थी, आया था? याद रखना। चाहे हम थोड़ा सा चिड़िया का वो दुनिया में कहानी सुनाते हैं, जंगल में आग लगी, नन्ही सी चिड़िया क्या कर रही थी? चौंच से पानी भर भर के लेके जा रही थी आग बुझाने। बड़े बड़े सूरवीर खड़े थे वहां पर, बड़े बड़े सूरवीर खड़े थे, हाथी घोड़े शेर चीते, हंस रहे थे। ए नन्ही चिड़िया, तेरे चौंच में पानी भर के डालने से क्या इस जंगल की आग बुझ जाएगी क्या? तो कहती है, मेरे महान देवगणों, जंगल की आग बुझे ना बुझे, मुझे इससे क्या लेना देना। क्या कपिल भाई? जब भगवान डायरी लिख रहा होगा ना कि जंगल की आग बुझाने में किस किस ने मदद किया, तो उस डायरी में क्या मेरा भी नाम हो। तो तुम तो नाम वाले भी नहीं हो। स्थूल यज्ञ करते हो तो आहुति के लिए सब खड़े हो जाते हो, मेरे को भी दो, मेरे को भी दो, मेरे को भी दो। उस आहुति से किसी को सुख शांति नहीं मिल सकती। बाबा के कोई भी कार्य में तन का, मन का, धन का, जन का, समय का, संकल्प का, श्वास का, सब तरह का सहयोग करते हैं, तब बाबा का हमें सहयोग मिलता है। अच्छा, बाबा पूछ रहे हैं किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? जब बाबा के घर की सेवा बढ़ाना चाहते हो, उसका आधार क्या है? बाबा कहते हैं निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। निस्वार्थ, स्वार्थ नहीं। जैसे एमपी से एमएलए से मेरा काम बन जाएगा, चल पर्चा बांटे आता हूँ, चल फलाने एमसी से बुलाने से मेरा काम बन जाएगा, चल उसको शिव संदेश की किताब दे आता हूँ, बैज लगा के चला जाता हूँ, उसको भी पता चले ये भी ब्रह्मा कुमार कुमारी। बहुत लोगों ने ऐसे धंधे कर रखे हैं।
बाबा क्या कह रहे हैं? निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे। तुम्हें सेवा का सदा शौक रहे तो तुम्हारी उंगली बढ़ती जाएगी। तुम्हें सेवा का शौक ही नहीं है, अभी तो हाथ भी नहीं उठा रहे कि हम करेंगे, यहाँ पे बुद्धि में ही नहीं डाला है, तो तुम्हारी उंगली कौन भरे? उंगली माना समझा? हर तरह से तुम्हें भरपूरता का अनुभव कब होगा? जब तुम सेवा करोगे दिल से। जहां पर सर्विस हो सकती है ना, वहां प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है। रोज बाबा पक्का करते हैं, मांगना नहीं किसी से। मांगने से तो मरना भला है। आप पे ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते हो, पर्ची काट दो चंदा इकट्ठा करना। मांगने से सेंटर कभी जोर नहीं भरेगा। इसलिए बिगर मांगे सेंटर को चलाओ, जमाओ। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। मांगना नहीं है, चाहना नहीं रखनी। क्या समझ में आया? क्या लिखा डायरी? क्या लिखा समुद्रा डायरी में? कभी भाई क्या लिखा है डायरी में? निस्वार्थ सेवा करना। निस्वार्थ सेवा करने। तो भाई क्या लिखा है डायरी में? यूज नहीं कर रहे हो अपने आप को। बाबा ने हजारों आत्माओं को, करोड़ों आत्माओं को अनदेखा करके मुझे अपना बच्चा बनाया है, खाने पीने सोने के लिए नहीं। निस्वार्थ विश्व की सेवा करने के लिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं। बुद्धि में ये ज्ञान है कैसे शुरू में हम ऊपर से आते, जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखाते हैं, विमान पर बैठकर फिर नीचे आते। अभी तुम बच्चे समझते हो अवतार आदि जो कुछ दिखलाते हैं वो सब रॉन्ग है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं असूल में कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे ऊपर से फिर यहाँ आते हैं, कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाए पतित बनते। अभी फिर बाप पवित्र बनाते, फिर से बाबा आते और हमारी आत्मा को पवित्र बनाते। यह तो जरूर तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में होना चाहिए ना। 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। बाबा ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने के कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं। इसलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। जो भी और धर्म है वो कैसे स्थापन होते हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है।
तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते पार्ट बजाते बजाते अभी अंत में आकर के पहुंचे हैं। अब फिर वापस जाते। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही है, दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज नहीं जानते। कितना ऊंचा, कितना मधुर ज्ञान बाबा ने हमको दिया। तन मन खुल जाता है, आंखें खुल जाती हैं। तुम जानते हो ना, दुनिया में ये नॉलेज कोई भी नहीं जानते। कहते भी है ना, 5000 वर्ष पहले ये भारत क्या था? पैराडाइज था, स्वर्ग में चलना, स्वर्ग में चलना। किस किस में चलना? चलने में भी डाउट है ना। अरे जाओगे तो सही, पर ये याद रखो, सेवा नहीं करोगे तो प्रजा में जाके दास दासी नौकर चाकर बन जाओगे। अभी भी समय है, उठ जाग मुसाफिर सो क्या हो रे भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो, और जो जागत है सो। तो आप सबकी आत्मा जगी है, जगने की निशानी बाबा की एक एक बात दिल को टच करे, छू जाए। बाबा कहते परंतु वो क्या था ये नहीं जानते। जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, परंतु ये बिल्कुल भी नहीं जानते। तुम समझते हो ना, हम भी पहले कुछ भी नहीं जानते थे। और धर्म वाले ऐसे थोड़े है कि अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते। तुम अभी जानकर नॉलेजफुल बने, बाकी सारी दुनिया तो अनजान है। हम कितने समझदार थे, फिर वे समझ अनजान बन गए हैं। मनुष्य होकर अथवा एक्टर होकर हम नहीं जानते थे। नॉलेज का प्रभाव देखो कैसा है। ये भी तुम जानते हो, तो बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए। जब धारणा होगी तो खुशी होगी, है ना? जब बाबा का बच्चा बनने के बाद भी मेरे चेहरे पर खुशी नहीं है, मेरे मन में खुशी नहीं है, इसका मतलब मेरी धारणाएं अभी तक अच्छी नहीं। आपको अगर मैंगो का जमाना भी समय आया है, आम खाने का, है ना? अगर मीठा आम हो तो कट कट करके अंदर चला जाता, खट्टा हो तो वो आता है ना। अपने गूंगे को क्या पता, वो कैसे बताए कि आम का स्वाद कैसा। गूंगे को क्या पता कि स्वाद कैसा है? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि उसको आम बहुत अच्छा लग रहा है? सुनील भाई, आपको भी भगवान से दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों की प्राप्ति हो रही है, तो किससे पता लगेगा? आपकी धारणाओं से, आपकी चाल से, आपकी चलन से, आपके व्यवहार से। बाबा कहते धारणा हो तब खुशी अंदर आवे। तुम जानते हो हम शुरू में कैसे आए, फिर कैसे बाबा ने शूद्र कुल से हमें ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर किया। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं जानता। अंदर में ये ज्ञान डांस होना चाहिए। बाबा हमको कितनी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम अपना वर्षा पाते हैं। लिखा भी हुआ है, इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का भी
राजा बनाता हूँ, परंतु कुछ समझ में नहीं आता। अभी बुद्धि में सारा राज आ गया है। हम शूद्र से अब सो ब्राह्मण बनते हैं। ये मंत्र भी तुम्हारी बुद्धि में है। हम सो ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे। फिर हम उतरते उतरते नीचे आते हैं। कितना पुनर्जन्म लेते, चक्कर लगाते हैं। ये नॉलेज बुद्धि में रहने के कारण बच्चे तुमको बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए। औरों को भी नॉलेज कैसे मिले, कितने ख्यालात चलते रहते हैं, कैसे सबको मैं बाबा का परिचय दूं। तुम ब्राह्मण कितना उपकार करते हो। उपकार बाप भी करते हैं ना। जो बिल्कुल ही अनजान है उनको सदा सुखी बना देते। आंखें खोले, खुशी की बात होती है ना। जिनको सर्विस का शौक रहता है उन्हों को अंदर में आना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली, फिर कैसे आती हैं पार्ट बजाने के लिए। कितने ऊंच बनते हैं, फिर कितने नीचे आते हैं। फिर रावण राज्य कब से शुरू होता है, ये अभी बुद्धि में आया है। भक्ति और ज्ञान में तो रात और दिन का फर्क है। शुरू में भक्ति किसने की? तुम कहेंगे पहले पहले हम आए तो बहुत सुख देखा, फिर हम भक्ति करने लगे। पूज्य और पुजारी में कितना रात और दिन का फर्क है। तुम्हारे पास तो अभी कितना ज्ञान है, तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। कैसे हमने 84 का चक्कर लगाया है। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। इतनी छोटी सी बात भी किसके ज्ञान में नहीं आती। लाखों वर्ष की तुलना में ये 1-2 रोज के बराबर हो जाता। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है। तब ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। सतयुग में ये नॉलेज होती नहीं है। स्वर्ग का कितना गायन है, वहां सिर्फ भारत ही था, तो जो था वो फिर से बनना भी है ना। बाहर से तो देखने में कुछ भी आता नहीं, साक्षात्कार होता है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया क्या बताओ होने वाली है। फिर नंबर बार हम नई सतयुगी दुनिया में आएंगे। आत्माएं कैसे आती है पार्ट बजाने, वह भी तुम समझ गए हो। आत्माएं ऐसे कोई ऊपर से उतरती नहीं है। जैसे नाटक में दिखाते हैं ना, आत्मा को तो इन आंखों से कोई भी देख ना सके। आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, बड़ा ही वंडरफुल खेल है। ये पढ़ाई ईश्वरीय पढ़ाई है। इसमें रात दिन ख्यालात चलते रहने चाहिए। हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं फिर वर्णन करते। आगे जादू वाले लोग बहुत चीजें निकाल कर दिखाते है ना। बहुत जादूगर आते थे छोटे से गांव में, बड़े बड़े शहरों में, है ना। बड़े बड़े शो होते थे। बुलाएंगे एक बार जादूगर को। आया हुआ अभी? अच्छा अच्छा, शुभम पैलेस में। अच्छा, अपने ज्ञान का भी एक भाई है, जादूगर है वो। बहुत अच्छा अच्छा जादू, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्कर 7 दिन का कोर्स करा देता है 3 दिन में, जादू दिखा दिखा के। बुलाएंगे उसको भी, बुलाएंगे। तो ना, तो बाबा कहते
उससे भी आगे तो जादू वाले लोग बहुत चीजें निकाल कर दिखाते थे। बाबा को भी जादूगर, सौदागर, रत्नागर कहते हैं। छोटा सा है वो भाई, 25-30 साल का हो गया होगा। जब उसने भी सीखा ना जादू, बैठे बैठे अमृत वेले उसको संकल्प आया, कोई हमको नई नई सेवा करनी चाहिए। एक है ना फेमस जादूगर, उसका नाम क्या है? हाँ हाँ, उसको बाबा का ज्ञान मिला ना, तो उसने बहुत सेवा की, बहुत सारे सेवा केंद्रों पर जाके वो बाबा का बच्चा बना। उसके बाद उसने बहुत सेवा की। वो तो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल का जादूगर है। बहुत बाबा के बच्चों की सेवा की। उससे प्रेरित होकर के एक को संकल्प आया, मैं भी सीखूं। दिल्ली का है वो भाई, भंडारे की भी बहुत सेवा करता है। वो सेंटर पर सारे भाई बहनों की सेवा करता है। तो उसको पूछा कि तुझे कहाँ से ये प्रेरणा आ गई करने की, सीखने की? कहता बस अमृत वेले में बैठा था तो मैंने देखा कि इससे भी बाबा की सेवा हो सकती है। बहुत अच्छी सेवा करता है। तो बाबा को भी जादूगर, सौदागर और रत्नागर कहते हैं। आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है। आत्मा ही ज्ञान सागर है ना। बल कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है। जल्दी क्या सुन रहे हो? परंतु वो कौन है, कैसे है, कैसे जादूगर है, ये किसको भी मालूम नहीं है। आगे तो तुम भी नहीं समझते थे, अभी बाप आकर हमको देवता बनाते, तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। एक बाप ही नॉलेजफुल है ना। सब सीधे होके बैठ जाओ, उस खुशी में अनुभव करो, बाबा को याद करो।
तो बाबा कह रहे थे दिन रात ये नॉलेज अंदर में सिमरन करते रहना चाहिए। ये बेहद का नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाबा ही सुनाते और कोई तुमको सुना ना सके। बाबा ने देखा थोड़ी ही है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। बाबा कहते मैं सतयुग त्रेता में भले नहीं आता हूं, परंतु नॉलेज सारी तुमको सुनाता हूं। वंडर लगता है ना? जिसने कभी पार्टी नहीं लिया हो वो कैसे बदलाते। बाबा कहते मैं कुछ भी देखता भी नहीं हूं, ना मैं सतयुग त्रेता में आता हूं, परंतु मेरे में ये नॉलेज कितनी अच्छी है जो मैं तुमको सुनाता हूं। एक कल्प में एक ही बार आकर सुनाता। तुमने पार्ट बजाया, तुम जानते नहीं हो, और जिसने पार्ट ही नहीं बजाया, क्या कह रहा बाबा? जिसने पार्ट बजाया नहीं उसको सब कुछ पता है, और तुम आदि से लेके अब तक बजाते आ रहे हो तो भी नहीं पता। वंडर है ना, हम जो पाठधारी है हम कुछ नहीं जानते, और बाप में कितनी सारी नॉलेज है। बाबा कहते मैं थोड़े ही सतयुग त्रेता में आता हूँ जो तुमको अनुभव सुनाऊं। ड्रामा अनुसार बिगड़ देखे अनुभव किए सारी नॉलेज देते। कितना वंडर है, मैं पाठ बजाने नहीं आता हूँ और तुमको सारा पाठ समझाता हूँ, इसलिए ही मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपनी उन्नति करनी है तो अपने को आत्मा समझो। ये खेल है, तुम भी फिर ऐसे खेल करेंगे, देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्कर लगाए मनुष्य बनेंगे। वंडर खाना चाहिए ना। बाबा में ये कितनी नॉलेज कहाँ से आई? उनका तो कोई गुरु भी नहीं है। ड्रामा प्लान अनुसार पहले ही उनमें पाठ बजाना नून है, इसको कुदरत कहेंगे ना। हर एक बात कितनी वंडरफुल है। तो बाप बैठ नई नई बातें समझाते हैं। ऐसे बाप को तो क्या इतनी नॉलेज तुमको देते हैं, तो ऐसे बाप को तो कितना ना प्यार से याद करना चाहिए। 84 का चक्र उसको याद करना है। ये राज भी बाबा ने समझाया है। विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है। जो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते हैं वही दिखाते हैं हम कैसे 84 जन्मों में आते हैं। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र। ये सिमरन करने में क्या कोई तुमको तकलीफ होती है? बाबा ये नॉलेज देते, नॉलेजफुल है ना। कोई से पढ़ा थोड़ी है ना, शास्त्र आदि पढ़ा, बिगर कुछ पढ़े, बिगर गुरु किए इतनी सारी नॉलेज बाबा बैठ सुनावे, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। ये बाबा कितना क्या, ये बाबा कितना मीठा है। भक्ति मार्ग में तो कोई किसको मीठा समझेंगे। जिसको जो आता है उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं। भगवान ने हमको मीठा बनाया, इतना मीठा, इतना प्यारा, और जिनको बनाया वो भी मीठे। इसलिए भोग में क्या नमक का भोग लगाते, मीठे का लगाते। किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसी भी इष्ट देवी देवता के पास चले जाओ, कहीं ऐसा है ना नमक का भोग लगता है? लगता है? मेरी नॉलेज में तो नहीं। कितना सुंदर सुंदर, कोई हलवा, कोई गुलदाना, है ना, कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई जलेबी, कोई क्या है, कोई लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, कितने सुंदर सुंदर भोग लगाते हैं देवी देवताओं को। बाबा कहते हैं कितना मीठा।
जिसको जो आता है उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं। बाबा बैठ सब राज समझाते हैं। आत्माएं आनंद स्वरूप है, आत्माएं दुख रूप चीची बन जाती है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी नहीं जानते थे, मेरी कितनी महिमा करते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं थे। ये भी कितना वंडरफुल खेल है। ये सारा खेल बाबा ने समझाया है। इतने चित्र सीढ़ी आदि के कभी देखे भी नहीं थे। अब देखते हैं सुनते हैं तो कहते भी हैं ये ज्ञान तो बहुत यथार्थ रीति है, परंतु सबके कान खुले, जिनके खुले हुआ हाथ उठाओ। आधे क्लास सो जाती है बीच बीच में, ऊपर पंखा चलता है नीचे बेटे सोते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं सुनो। बाबा कहते ये ज्ञान बहुत यथार्थ रीति बाबा सुनाते। क्या बच्चे काम शत्रु, इस पर जीत पानी। बस जब ये सुनते हैं तो फिर आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा, आप भी बहुत अच्छे हो, आपका आश्रम भी बहुत अच्छा है। तो अच्छा क्या नहीं, हमसे आपकी धारणाएं नहीं होती, हम पवित्र नहीं रह सकते, हम शुद्ध भोजन नहीं खा सकते। बाबा कहते ये काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। तो ये सुनकर ढीले पड़ जाते। तुम कितना समझाते हो फिर तो समझते नहीं, कितनी मेहनत लगती है ये भी जानते। कल पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। दैवी परिवार वाले जितने बनने वाले होंगे उनको धारणा होगी। तुम जानते हो हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन करते, बाबा का डायरेक्शन है, औरों को भी आप समान बनाओ। बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो जरूर ये शिव बाबा का रथ भी सुना सकता होगा ना, परंतु अपने को गुप्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा को याद करते रहो, इनकी तो महिमा भी नहीं करनी। सर्व का सदगति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला तो कौन है? एक वेद का बाप ही है। बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये तुम बच्चों के सिवाय और कोई को पता नहीं है। मनुष्य ये भी नहीं जानते हैं कि रावण क्या चीज है, हर वर्ष जलाते ही आते हैं। एफिजी तो दुश्मन का बनाया जाता है ना। तुमको अभी पता पड़ा है कि रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने भारत को कितना दुखी कंगाल बना दिया। सभी 5 विकारों रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए। बच्चों को अंदर में आना चाहिए, कैसे औरों को भी रावण से छुड़ाए। सर्विस हो सकती है तो प्रबंध करना है, सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। बाबा कहते ऐसे बच्चों की हुंडी मैं भरता रहता हूँ, उनका भंडारा कभी खाली नहीं हो सकता। ड्रामा में ऐसे नूंद है, सर्विस का अच्छा चांस है तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता। बाबा ने कह दिया सर्विस करते रहो, मांगो किसी से भी नहीं, मांगने से तो मरना मिला, आप पे ही तुम्हारे पास आ जाएगा। मांगने से कभी सेंटर भरपूर नहीं होता, बिगड़ मांगे तुम सेंटर जमा, आप पे ही सब कुछ आता रहेगा, उसमें ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते हैं ना, तुमको ऐसे चंदा इकट्ठा नहीं करना है। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता, ज्ञान तो बीज है ना,
बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते। बीज ही तो नॉलेजफुल है ना, वह जड़ बीज तो वर्णन नहीं कर सकेंगे। तुम तो वर्णन भी करते रहते हो, तुम सब कुछ समझ सकते हो। इस बेहद के झाड़ को कोई समझते नहीं, तुम अनन्य बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा समझाते हैं, पर माया भी तो बहुत प्रबल है। जो बता नहीं, आजकल तुम्हारा पुरुषार्थ बहुत ढीला हो, चाहे दवाइयों का असर हो चाहे किसका भी हो, लेकिन बहुत अच्छी तरह तुम तो मुरली सुनती थी, अब तो आंखें नहीं खुलती, सीधे होके बैठे। जब हम शरीर की रीढ़ की हड्डी को ऐसे कर लेते हैं ना, धीरे 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 ओम नमो शिवाय हो जाती है। निद्रा देवी पास खड़ी रहती है, माया चूहा काटने आ जाता है। बाबा समझाते हैं माया बहुत प्रबल है, कुछ सहन भी करना पड़ता है ना। बाबा के बच्चे बने हो तो सब कुछ सहज सहज नहीं मिलने वाला, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कितने कड़े बड़े विकार हैं, अच्छे सर्विस करने वालों को भी चलते चलते ऐसी माया की चमाट लग जाती है, फिर कहते हैं हम तो गिर गए। सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़ते, तो की कमाई सारी चट हो पड़ती है। सीधे होके बैठ। अब जो बाबा कहने जा रहा है ना, उसको अंदर ले जाओ। बाबा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, चलते चलते बाबा का कहना नहीं मानते, बाबा का हाथ और साथ छोड़ देते, आशीर्वाद सुनंती कथंती भागंती हो जाते। अब बाबा जो कह रहा है सुनो। बाबा कहते हैं की कमाई सारी उनकी चट हो जाती, चाहे उन्होंने कितना भी दान किया हो, पुण्य किया हो, पुरुषार्थ किया हो, अव्वल नंबर लिया हो, लेकिन सब कुछ खत्म। अब ऐसों को दंड तो जरूर मिलना चाहिए ना। ऐसों को दंड तो जरूर मिलना चाहिए ना। हवा से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से लिखकर भी दिया, फिर भी गुम हो जाते हैं। कल लीजा बहन को एक बहन मिली, रोककर उसको पूछा क्या हाल है तेरा? तेरे को हमसे शिकायत थी, बाबा से शिकायत थी, दीदी से शिकायत थी, किससे शिकायत थी? जो भगवान का घर छोड़ा तुमने, तुम तो आशीर्वाद सुनंती कथंती भागंती के लिस्ट में आ गई। कहती है मेरे घर वाले आश्रम के लिए बहुत उल्टा सुल्टा बोलते थे, इसलिए मैंने आना बंद कर दिया। बहुत अच्छी बात है। तू मुरली पढ़ती है? कहती नहीं, मुरली नहीं पढ़ती। योग लगाती है? नहीं लगाती। अन्न शुद्धि ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करती है? अन्न शुद्ध धारण करती है? नहीं करती। क्यों? इसमें घर वालों ने तेरे को क्या बोला? अगर तुम्हारी सच्ची प्रीत होती भगवान के साथ में, तो मुरली तो ना छोड़ती ना। जहां से करंट मिलती है उसी को छोड़ देते हैं। नहीं आया अच्छी बात है, मत आओ। तुम्हारे में सहन शक्ति नहीं है, नहीं आया कोई बात नहीं, परंतु बाबा से प्यार तुम्हारा वो क्यों खत्म किया तुमने? इस धरा पर, इस संसार पर मानव मात्र प्राणी जो भी आया है, वो ईश्वर को तो किसी ना किसी रूप में याद करता ही है, और उसको याद किए बिना तो उसकी गति सदगति हो नहीं सकती। तुम 10 साल 20 साल बाबा बाबा कहते रहे और फिर उस बाबा को याद करना भूल गए, तो तुम्हारी गति सदगति कैसे होगी? तब बाबा कहते हैं फिर ऐसों को तो दंड मिलना चाहिए ना। पक्का लिख कर देते हैं, देखते हैं। बाबा पक्का करने के लिए देखते भी हैं, इतनी युक्तियां भी रचते, फिर दुनिया की तरफ चले जाते। कितना सहज बाबा समझाते। पाठधारी को अपने पाठ का सिमरन करना चाहिए। अपना पाठ कोई भूल थोड़ा ही सकता है। बाबा तो रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते।
तुम भी बहुतों को समझाते हो, फिर भी कहते हैं हम बाबा के सम्मुख जाएं। बाबा का तो वंडर है ना, रोज मुरली चलाते हैं, वो निराकार है, नाम रूप उद्देश्य काल तो है नहीं ना, फिर मुरली कैसे सुनाई? वंडर खाते हैं, फिर पक्के होकर आते हैं। दिल होता है ऐसा, बाप वर्षा देने आए हैं तो उनसे मिले तो सही। इस पहचान से आकर मिलेंगे ना तो बाप से ज्ञान रतन धारण कर सकेंगे, श्रीमत को पालन कर सकेंगे। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान को जीवन में धारण कर बाबा की मुरली सुनते हो, उसको जीवन में उतारो। ऐसे नहीं आया राम गया राम, आने से खुशी नहीं मिलने वाली है। जीवन में ज्ञान को धारण करने से खुशी मिलेगी। ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञान दाता का सिमरन कर ज्ञान डांस करना। अपने पाठ का ही सिमरन करना, दूसरों के पाठ को नहीं देखना है। वो तो इतना पुराना है, इतनी पुरानी है। बाबा कहते दूसरों के पाठ को नहीं देखना। माया बड़ी प्रबल है, इसलिए बहुत खबरदार होकर चलना है। अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक रखो, लक्ष्य रखो। अपने आप से प्रतिज्ञा करो, आज मैं पानी नहीं पीऊंगी, आज मैं फ्रूट नहीं खाऊंगी, आज मैं भोजन नहीं करूंगी। ऐसे संकल्प करो कि जब तक मैंने किसी आत्मा को भोजन नहीं खिलाया तो मैं क्यों खाऊंगी। तो कौन सा भोजन? ज्ञान का भोजन। जब तक मैंने किसी आत्मा को ज्ञान की अंजलि नहीं दी, मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं भी नहीं पीऊंगी। अपना इस तरह लक्ष्य रखते हैं ना, तब जाके सेवा होती है। ऐसे थोड़े अंदर ग्राही जाती कैसे? मैंने आत्माओं को बाबा का संदेश तो दिया ही नहीं, मैं भोजन खाने के अधिकारी नहीं हूँ, अन्नदाता का मैंने मान तो किया ही नहीं, तो अन्न मेरे अंदर क्यों जाते? क्या मैं तो मुरली खाने से पहले, सुनने से पहले ही भोजन करके आ जाती हूँ, बड़ा अच्छा करके आ जाते हो। अच्छी बात है, शरीर खड़ा नहीं होता है, पर लक्ष्य रखो कि जाके तो मैं सेवा करूं। हमारा जीवन ऐसे ही जा रहा है। यहाँ से उठेंगे, फिर जाएंगे, चाय पानी नाश्ता करेंगे, फिर अखबार पढ़ेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर शाम को उठेंगे, फिर खाएंगे, फिर पिएंगे, फिर राम राम हरे हरे, फिर सो जाएंगे। जिंदगी यही है। जब तक मैंने इस जीवन से कुछ विशेष किया ही नहीं, तो मेरे जीवन की वैल्यू क्या है? संसार में जो भी महान पुरुष होके गए हैं, उनके पास भी यही 5 तत्वों वाला शरीर था, कोई अलग नहीं था। चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी थे, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस जी थे, चाहे महात्मा गांधी जी थे, कोई भी थे, वो भी हमारे जैसे ही थे। लेकिन आज दुनिया में उनको याद किया जा रहा है। क्यों? कि दुनिया में रहते हुए भी, घर गृहस्थ परिवार संभालते हुए भी कुछ करके गए, जीवन का कुछ मोल किया है उन्होंने, कुछ जीवन का उपयोग किया है। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का तन तेरा माटी में मिल जाएगा। आज मरेंगे, दोपहर को फूकेंगे और कल क्या?
उठाला कर देंगे। फिर हरे रामा हरे कृष्णा। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। अच्छाई पर प्रभावित होने की बजाय क्या वरदान दे रहे हैं बाबा? अच्छाई पर प्रभावित होने की बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। अच्छाई पर प्रभावित होने, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं प्रभावित होने की बजाय क्या स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही। अगर परमात्म स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियस की रुकावटों को चेक करो, वे अभिमान की बातों को चेक करो। कई बच्चे कहते हैं ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी, इसलिए थोड़ा सा इस पे वहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता है तो कोई का किसी के गुणों व विशेषताओं से, लेकिन वह विशेषता व गुण देने वाला कौन? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ऐसे परमात्मा, ऐसे प्यारे अर्थात परमात्म स्नेही बच्चे सदा सुरक्षित रहते हैं। स्लोगन, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। कौन सी शक्ति बता रहे हैं बाबा? साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति बहुत फास्ट हो जाएगी। अव्यक्त इशारा, शरीर भल बीमार हो लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो जाए। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी क्या होगा? ठीक हो जाएगा और मान लेगा। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी, तन की भी हो जाएगी, मन की भी हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों होने से सब सहज हो जाएगा। एक ओम शांति।